जैसा कि हम लोग फिज़िक्स के क्लासेस को कर रहे थे, ठीक है, बट पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हम कहीं गए हुए थे। इसके कारण से बिज़ी होने के कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बट आई एम सो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। अब आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो एवरीडे जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे हमेशा जाए, ठीक है। एंड ये भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू किए हुए थे, उसमें 2 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड, चैप्टर 3 है जो गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो आई एम सो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से। तो अब हम लोग ये शुरुआत करेंगे, ठीक है। एंड अब ना रेगुलर रहेंगे, ठीक है। आई एम सो सॉरी, किसी कारण से हम नहीं डाल पा रहे थे। तो कोई नहीं, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड मेरा नंबर चाहिए होगा तो भी आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे, अब हम लोग तीसरा चैप्टर की ओर जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर का नाम है हमारा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एक सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब क्रॉस करता है नॉर्मली और 90 डिग्री का कोण बनाता है उसमें एक सरफेस से, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि इमेजिनरी लाइंस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। तो जितने भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब क्रॉस करता है एक सरफेस से और 90 डिग्री के कोण के साथ क्रॉस करता है तो उसी को हम लोग को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फिगर अभी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं फिगर कुछ इस तरह है। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है फाई से, ठीक है। ऐसे करके गोल करके एंड एक डंडी खींच दिया जाता है, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। यह ऐसे एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मैथमेटिकली देखा जाए तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है ई इंटू डी एस, ठीक है। ये डी एस मतलब क्या हुआ, ये उस सरफेस को दर्शा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ई दर्शा रहा है, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है फ्रेंड न्यूटन स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन होता है इसका एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए दी पावर -1, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एम एल के क्यूब पर टी दी पावर क्यूब पर ए दी पावर 1, ठीक है। या फिर कुछ है नहीं, ए दी पावर, ठीक है, पर। अब फ्रेंड्स ये डायमेंशन हो गया, ये ऐसा यूनिट हो गया। अब डायमेंशन आप लोग निकाल के देखना चाहेंगे तो फ्रेंड्स थोड़ा लेट तो होगा उसमें। अब बट आप यूनिट एंड डायमेंशन का अगर अलग से सेपरेटेड वीडियो चाहते हैं तो हम एक बना देंगे। अगर आप उसमें कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो आप ये सब पूरा बना लेंगे आप खुद से, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रखिएगा। अब हम लोग जो मेन है उस पर आते हैं। ये इसमें क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है गॉस थ्योरम। इट स्टेट्स दैट, वह कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/epsilon टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब ये कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़े, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से और फिर टोटल चार्ज 1/epsilon0 टाइम्स, दोनों जब संयुक्त होता है, ठीक है। टोटल चार्ज 1/epsilon0 टाइम्स दोनों संयुक्त रूप के, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और 1/epsilon टाइम्स चार्ज, ये जब एक क्लोज सरफेस में संयुक्त रूप से होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें, या फिर बोल सकते हैं एक सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और इनटू में आप कर देते हैं, इसमें हो जाता है चार्ज जितना टाइम्स हो 1/epsilon0 टाइम्स, ठीक है। ये इतना टाइम्स इसका दिया हुआ और ये टोटल चार्ज, ठीक है। इन लोग दोनों के कंबाइन को ही हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/epsilon0 टाइम्स ये समय दिया हुआ और टोटल चार्ज को क्यू से डिनोट किया, ठीक है। तो ये Q/epsilon0 जो हो गया यही है गॉस हमारा थ्योरम, ठीक है, गॉस का थ्योरम। अब इसको ना थोड़ा सा प्रूफ हम लोग करते हैं, ठीक है।
प्रूफ हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेट अस कंसिडर एन आइसोलेटेड चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ इन फ्री स्पेस। ठीक है, एक चार्ज हम लोग लेते हैं जिसमें क्यू चार्ज लिए, ठीक है, एक पॉइंट है ओ एक फ्री स्पेस में, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। वी सपोज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम पॉइंट ओ एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, यहाँ देख सकते हैं पॉइंट डिस्टेंस कितना हमारा आर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये जो डिनोट कर रहा है ओ से लेकर पी तक ये आर है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, जो इधर की ओर जा रहा है ई डिनोट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब वी ड्रॉ गॉसियन स्फीयर। अब हम लोग एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करते हैं हुज रेडियस इज आर। अब वो मैंने सो समझाने के लिए बताए थे, बट यहाँ एक गॉसियन स्फीयर हम लोग ड्रॉ किए हैं जिसका रेडियस कितना आर है एंड ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, पी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, लिख दिए। वी कंसिडर अ स्मॉल एरिया डी एस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, हम लोग एक स्मॉल एरिया डिनोट करते हैं, मान लेते हैं एक स्मॉल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसको डिनोट किए डी एस से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में, तो हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे जब डी एस करेंगे तो मान लेंगे, तो स्मॉल एरिया मान लेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई इंटू डी एस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लिए, ठीक है, ये हमारा आ गया डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये कैलकुलेट किए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस इज गिवन। ये जो पूरा होल सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस है उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इसमें सो हम लोग स्मॉल ये जो इंटीग्रेशन का साइन दिए हुए, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू ऊपर में जो था डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, इंटीग्रेशन के अंदर में आ गया। ठीक है, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन का साइन है दोनों कट हो गया, तो यहाँ 5 बचा। और यहाँ ऐसो हम लोग ऐसे एंगल मान लेते हैं cos 0 डिग्री का। cos 0 डिग्री का क्यों माने, क्योंकि cos 0 डिग्री अगर हम लोग लेते भी हैं तो यहाँ cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो फाइव इक्वल मतलब फाइव इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कोण भी अगर फिगर के अनुसार देखें तो cos थीटा ही हम लोग को लेना होगा। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ, एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, तो यहाँ इंटीग्रेशन मतलब यहाँ अगर देखा जाए आपका, एक मिनट, यहाँ अगर देखा जाए यहाँ का एंगल तो जो वो 0 डिग्री का हो रहा है वो cos थीटा के डिपेंड पे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग cos 0 डिग्री लिख दिए, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू ई इंटू डी एस भाई आ गया। अब एंगल बिटवीन ई इंटू डी एस इज 0 डिग्री, अभी बताए थे हम लोग। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ई और डी एस के बीच का। अब फाई इज इक्वल टू ई, ये सो एक कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए बाहर कर दिया गया। अब इंटीग्रेशन का सेट इंटू डी एस, डिफ्रेंशिएशन इंटू एस सरफेस इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम लोग, मतलब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग डी एस को, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक हमारा चल जाएगा, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सरफेस का बात किया जा रहा है और सरफेस इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जब भी मानेंगे यही लेंगे। अब एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 डिग्री माइनस 0। अभी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, हो गया। ई इज इक्वल टू अभी हमारा कुछ टर्म आया था, आप देख सकते हैं। ई इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, वही यहाँ आके पुट कर दिए। 4 पाई आर स्क्वायर पहले से था, 4 पाई आर स्क्वायर कट हो गया, कट हो गया, तो हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ बचा। यही है सो हमारा गॉस थ्योरम और ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए
अब हम लोग देखेंगे क्या कि गॉस थ्योरम से हम लोग कूलॉम्स लॉ को कैसे डिडक्ट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे गॉस थ्योरम से। तो चलिए देरी नहीं करते हुए ये सब समझिए। ये सब ना सिर्फ थ्योरी वाला टर्म है, आप सिर्फ लिख ये समझिएगा, बाकी फिगर में एक बार देखिएगा तो हो जाएगा, वहाँ से अपने आप लिख सकते हैं इसको। Let us consider a 2-point charge Q1 and Q2 at a distance of r as shown in the figure. Q1 and Q2 दो चार्ज हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये Q1 Q2 दो चार्ज हैं, डिस्टेंस कितना r, फिगर में जैसा दिखाया गया वही लिखा है। वी ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर टेकिंग r एज रेडियस एज शो इन द फिगर। हम लोग एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किए हैं और r रेडियस लिए, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में दिया हुआ है। नाउ वी कंसिडर अ स्मॉल एरिया ds थ्रू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है। अब हम लोग स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम लोग ज्ञात करेंगे थ्रू, मतलब किसके थ्रू से, इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू से, एक स्मॉल एरिया ds का, यहाँ ds यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, जैसा कि पिछले वाला में माने थे, यहाँ और यहाँ, ठीक है, मान लिए। अब हमारा हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो आया था। फाई इज इक्वल टू गॉस थ्योरम आ गया। क्यू वन हम लोग मान लिए, पता नहीं क्योंकि दो चार्ज है तो पहले वाले को क्यू वन मान लिए। अब यहाँ ई इंटू डी एस, अब नीचे देखते हैं तो हम लोग फाई ई इंटू डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम से आ गया था हमारा। अब क्यू इंटीग्रेशन का साइन ई इंटू डी एस कॉस थीटा ऊपर वाला ही बिठा दिए इज इक्वल टू क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एंगल बिटवीन ई इंटू डी एस इज 0 डिग्री। अब ई और डी एस के बीच का जो एंगल है हमारा, ई यहाँ डिनोट नहीं किया हुआ, बट जैसा कि पिछले वाले फिगर में ई डिनोट हुआ था यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ई इंटू डी एस का एंगल कितना है, 0 डिग्री, वही होगा। तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। ई हमारा कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर आ गया। एस सरफेस इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर इधर लाते हैं तो 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट पहले से था, ठीक है, यहाँ तक आगे। अब आगे देखते हैं, अब वही वाला यहाँ लिख दिए, इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ उल्टा कर दिया, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, क्यू वन बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वेयर चार्ज क्यू टू इज प्लेस्ड, वहाँ Q1 के अकॉर्डिंग लिए थे, अब यहाँ Q2 के अकॉर्डिंग लेंगे, तो E इज इक्वल टू एफ बाई Q2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा। तो चार्ज हम लोग Q2 वाला ले रहे हैं तो Q2 हो गया। अब Q2 इधर आ गया तो E इंटू Q2 हो गया, यानी F इज इक्वल टू Q2 इंटू E, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा यहाँ देखा जाए तो फोर्स इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अच्छा अभी देखिए तो हम लोग ई इज इक्वल टू कितना लाए थे, जरा सा देखिए पीछे जाके, ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाई आर स्क्वायर लाए थे, वही यहाँ पुट कर दिए, और क्यू टू पहले से था, Q2 पहले से था और इतना हम लोग लाए थे अभी, ठीक है, तो वही पुट कर दिए। तो यही हमारा कूलॉम्स लॉ, अच्छे से देखिए, कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़े ना, अच्छे से देखिए, यही है कि नहीं, हो गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन नंबर 1, ठीक है, इसका एप्लीकेशन। अब हम लोग देख लिए कि गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज हॉलो स्पेयर, ठीक है, एक हॉलो स्पेयर में जब चार्ज होता है, यहाँ देख सकते हो हॉलो स्पेयर के चारों ओर चार्ज है, तब इस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। तो देखते हैं केस वन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्पेयर, ठीक है, आउटसाइड द स्पेयर आप देख सकते हैं क्या है, बाहरी परत में, लेट अस कंसिडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्पेयर विथ सरफेस डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर, ठीक है।
चार्ज यहाँ है, डेंसिटी हमारा दिया हुआ है, डेंसिटी को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड रेडियस हमारा आर है, ठीक है। वी कंसिडर अ गॉसियन स्पेयर ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी एच सो इन द फिगर, ठीक है। हम लोग ऐसो यहाँ गॉसियन स्पेयर का कंसिडर करेंगे रेडियस आर से और एक पॉइंट पी से। यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट पे डिनोट नहीं किया हुआ है, बट कोई नहीं, यहाँ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी एस इज, ठीक है। जब हम लोग स्मॉल सरफेस लेते हैं, डी एस मान लेते हैं, तब हमारा तब से आ रहा है, तो यही वाला आ रहा है ना, हम लोग देखते आ रहे हैं, ये आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई, ठीक है। तो आ रहा है, तो वही लिखें, कॉस वही मान लिए कॉस 0 डिग्री इसमें भी, ठीक है। इंटू का साइन हटाएं यहाँ, ठीक है, तो वहाँ कॉस का मान बिठाएं, क्योंकि वो पॉइंट वाला टर्म था, ठीक है। क्रॉस वाला आपको पता होगा कि जब हमारा ये रहता है तो हम लोग साइन का टर्म बिठाते हैं, पॉइंट हमारा ये पॉइंट टाइप में रहता है इंटू का, तो हम लोग कॉस का टर्म बिठाते हैं, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। तो बिठा दिए वहाँ, पॉइंट हटा दिए, ठीक है। तो हमारा कॉस 0 डिग्री जो 1 होता है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म इसलिए बाहर आ गया, डी एस अंदर हो गया, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। अब आपको पता होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई चार्ज बाई एरिया होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। एरिया हमारा कितना 4πr² पुट कर दिया। चार्ज इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, सिग्मा इंटू 4πr², अभी आगे पुट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब चूंकि इंटीग्रेशन का साइन था तो इंटीग्रेशन तो करना होगा, तो डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस इज इक्वल टू 0 से लेकर 4πr² तक, क्योंकि सरफेस का बात कर रहा है तो एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। तो अभी चार्ज इज इक्वल टू हम सिग्मा इंटू 4πr² निकाले थे, तो यहाँ आ गया बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, 0 तो ख़त्म हो गया ये वाला टर्म, तो 4πr² से 4πr² कट हो गया, क्योंकि ये आएगा तो नीचे वाला में आएगा तो कट हो गया, तो हमारा ई इंटू r² इज इक्वल टू इतना बच गया, सिग्मा इंटू r² बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² बाई r², स्मॉल r², ये वाला r सो यहाँ आ गया, और ये दोनों को साथ में लिख दिया गया, r² ये आ गया, ये दोनों साथ में लिख दिया, ये है सो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग केस 2 को पढ़ेंगे। केस 2 में क्या है, हम लोग स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक पॉइंट पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट पर एक स्फेरिकल शेप के ऊपर या फिर अंदर एक स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग ऐसे पिछले वाले में हॉलो स्फीयर में देखे थे, अभी स्फेरिकल शेप में देखे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप स्फेरिकल शेप, हॉलो स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, लेट अस कंसिडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर हैविंग सरफेस डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर, जो पिछला वाला था वही वाला है, ठीक है। वी ड्रॉ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अब हम लोग गॉसियन स्फीयर रेडियस आर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पहले से था, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ कर दिए। द गॉसियन सरफेस इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पास किससे कर रहा है, पॉइंट पी से, सो इन द फिगर, जो फिगर में दिख रहा है, ठीक है। फ्रॉम गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, अब भी जो हम लोग नहीं पीछे से पढ़ रहे वही है, बस पुट करना और उसी के अकॉर्डिंगली बनाना है। हम लोग ये वाला पार्ट तो पढ़े, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस, ये पॉइंट का साइन हटाएं तो कॉस 0 डिग्री हो गया, क्योंकि 0 डिग्री का उसमें से पॉइंट मतलब यहाँ बैठ रहा है, ई और डी एस के बीच का देखिए हम लोग पॉइंट, तो 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सिग्मा इज इक्वल टू अभी निकाले थे चार्ज बाई एरिया वही है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 4πr² वही वाला है, सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ है सो
हम लोग ऐसे पूरा इसको डील नहीं किए क्योंकि इसमें सब पहले डील किए हुए थे। 4πr² कैसे बचेगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इतना था, ठीक है था, और ये कांस्टेंट टर्म था इसलिए बाहर आ गया था। अब वही वाला आ गया। अब यहाँ चार्ज की जगह पे ये वाला पुट कर दिए, ये वाला पुट कर दिए। एप्सिलॉन नॉट पहले से नीचे में था, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट था ना, तो हो गया 4πr², फिर से कट हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा बच गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यह सो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल इतना ही करते हैं, ठीक है। केस 2 तक ही। केस 3 एंड केस 4 हो सकता है कि हम नाइट में डाल दें। नहीं, केस 3 अभी ही करेंगे, केस 3 अभी हम लोग अभी ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड हॉलोस्फीयर, अभी हम लोग उस समय पढ़े थे तो हॉलोस्फीयर आप देख सकते थे आउटसाइड में था, बाहर में देख रहे डॉट 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 करके स्फीयर बनाया गया। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें इनसाइड अंदर की ओर डॉट 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 करके बनाया गया, देखिए यहाँ दिया हुआ। और सेम टू सेम जैसा पीछे में बनाया था वही तरह बनाया हुआ, इसमें भी आप लिख सकते हैं जैसा पीछे में लिखे थे वैसा ही। तो यहाँ भी हमारा यही आ गया, गॉस लॉ से E/ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1 मान लिया इसको, ठीक है। अब सिंस गॉसियन स्फीयर डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं जो गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, अंदर की ओर जो स्फीयर है वो ऐसा कोई चार्ज की से इंडिकेट नहीं है, ठीक है। मतलब वो कोई चार्ज से इनक्लोज नहीं है, बंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। और वो चार्ज पहले वाला बंद था हॉलो स्फीयर से, बट इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसलिए चार्ज इज इक्वल टू यहाँ 0 ले लेंगे, ठीक है। अब यही फार्मूला पे चार्ज की जगह पे इक्वेशन 1 पे 0 बिठा देंगे, तो 0 हो गया, तो नीचे भी 0 पुट होगा, ठीक है। ds इज इक्वल टू 4πr² बिठा दिए, E/4πr² कैसे आया, तो पहले से तो करते आ रहे हैं, यहाँ जैसे भी ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4πr² कैसे आएगा, पहले से करते आ रहे हैं। 0 हो गया ये टर्म, तो ये भी 0 हो गया, 4πr² इधर आएगा 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये 3 केस था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन को ज्ञात करने के लिए। इसमें हम लोग देख सकते हैं यही 3 केस हो सकता है और यही 3 केस आ भी सकता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग है सो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन करवा दें, चलो करवा ही देते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन देखे थे, अभी एक एप्लीकेशन और देखेंगे, फिर इसके बाद ना एक और वीडियो जाएगा, आज ही शायद जाएगा या फिर कल चला जाएगा, और कल तो शाम में फिर से जाएगा ही। उसमें तो दो एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हमको लगता है ना फ्रेंड्स सोच पोच हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग है ना सो ये 3 एप्लीकेशन जो बचा हुआ है वो एक बार फिर से अच्छे से करवा देंगे, ठीक है, करवा ही देते हैं। चलो आप लोग बस ना थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए, समझिए ज़रा सा, ठीक है, अच्छे से करते जाइए, आराम से समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनिटीली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। एक स्ट्रेट, अभी हम लोग इस हॉलो स्पेयर में, एक स्पेयर फार्मूला में जब चार्ज था उसमें हम लोग एक्सप्रेशन देखे थे, बट वही इस एक कंडक्टर में, ठीक है, यहाँ एक कंडक्टर दिया हुआ है और इसमें जब चार्ज रहता है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जब हम लोग एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, वही हम लोग एक्सप्रेशन को यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ लेट अस कंसिडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ ए लेमडा, ठीक है। यहाँ है सो एक लॉन्ग कंडक्टर है, इसमें चार्ज है, ठीक है, और यहाँ है सो लेंथ है सो लेमडा यहाँ मान लिया गया, ठीक है। Let us consider a point P at a distance of r at which electric field intensity is to be calculated, ठीक है। पॉइंट P हमारा दिख रहा होगा, पॉइंट P यहाँ लिखे नहीं है बट यही मान लीजिए ना आप, एक पॉइंट P यही मान लीजिए, ठीक है, यहाँ भी आप मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, एक पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ठीक है, एक डिस्टेंस है यहाँ r आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो ऊपर वाला में हम मानिएगा, ठीक है। पॉइंट P डिस्टेंस r मान लिया हम लोग, जो फिगर में हम लोग को दिख रहा है, ठीक है।
अब हम लोग ऐसे इसके थ्रू से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब वी कंसिडर अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट लंबाई लेंथ मान लिए एंड रेडियस बेस आर एच सो इन द फिगर। ठीक है, रेडियस हम लोग आर मान लिए, लेंथ हम लोग मान लिए, 3 हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिए, 1 2 3 मान लिए। ठीक है, डी तीनों में है सो सरफेस मतलब मान लिए ds, इसमें सो ऊपर की ओर जाएगा, इसमें नीचे की ओर, इसमें भी नीचे की ओर। ठीक है, अब एक में आप देख सकते हैं ये फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ 90 डिग्री का कौन बना रहा है, यहाँ 0 डिग्री का और यहाँ 90 डिग्री का। अब जो फार्मूला पीछे पड़े उसके अकॉर्डिंग बिठाते हैं हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस पहले पढ़ें, प्लस इंटीग्रेशन ई मतलब यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारा ये वाला कहता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहता है टोटल फ्लक्स हम लोग जब करते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है तो तीनों को जोड़ दिए, यही वाला तीनों को जोड़ दिए, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक में 90 डिग्री बना हुआ है इसलिए पहला वाला में 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री, दूसरा वाला में 0 डिग्री बनवा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस के बीच का यहाँ देख सकते हैं आप 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मान लिए, तीसरा वाला 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है तो 0 0 हो गया। अब यहाँ आपका क्या बच गया, सिर्फ यही बच गया ना, ये हमारा कांस्टेंट टर्म था बाहर आ गया, क्यों बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग आप याद कीजिए ज़रा सा, ds हमारा क्या माने थे, हाइट मतलब 2πr² मान रहे थे, रेडियस था इसीलिए, लेकिन अभी तो हम लोग हाइट लेंथ माने तो l मान लेंगे, r² की जगह पे l, तो 2πrl हो जाएगा। रेडियस भी हमारा इंक्लूड करना है तो 2πrl। ठीक है, अब लेमडा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू बाई एल, क्योंकि पहले जिस तरह मान ले रहे थे हम लोग, क्योंकि पहले हम लोग लेंथ हम लोग क्या मान रहे थे, देख सकते हैं आप, पहले हम लोग लेंथ क्या मान रहे थे, पहले हम लोग लेंथ मान रहे थे सिग्मा। ठीक है, सिग्मा को मान रहे थे, बट अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, लेंथ को लेमडा के रूप में, तो क्यों, और मतलब हाइट को यहाँ देख सकते हैं आप, सॉरी पर यूनिट लेंथ को हम लोग लेमडा माने इसलिए लेमडा। ठीक है, पर यूनिट लेंथ को, ठीक है, लेमडा माने इसलिए लेमडा, और चार्ज बाई लंबाई होता है तो लेंथ माने एल। अब क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू एल, ये वाला याद रखिएगा, अभी ये वाला पुट कर देंगे। अब हमारा लेमडा यहाँ है, जहाँ कहाँ है लेमडा, मतलब हमारा चार्ज कहाँ है, यहाँ है चार्ज, तो ई इंटू 2πrl इज इक्वल टू, चार्ज की जगह पे लेमडा एल हो जाएगा, क्योंकि ये अभी चार्ज इज इक्वल टू लेमडा एल निकाला है, बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल हमारा कट गया तो ए इंटू 2πr हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 2πr इधर इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 1/2πr हो जाएगा हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब 1/2πr हो गया हमारा बाई सिग्मा, मतलब यहाँ एप्सिलॉन नॉट यहाँ कर देंगे और आर यहाँ कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा, और 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 और बाई 2 लेमडा बाई आर हो जाएगा हमारा। दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था हमारा फ्रेंड एप्लीकेशन नंबर 2। और थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आपका इतने देर तक पेशेंस रखने के लिए। ठीक है, एंड आप लोग करते जाइए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कोशिश कीजिए एक्सप्रेशन को अच्छे से समझे, क्योंकि आप लोग इसको देखेंगे ना तो भी अच्छे से समझ जाएंगे, किसी को समझाने का भी ज़रूरत नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसे 12th में है। ठीक है, अच्छे से देखिए समझिए, बहुत ईजी एक्सप्रेशन है, सब एक जरा से एक फार्मूला पुट कीजिए सारा बन जाएगा। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, और एप्लीकेशन नंबर 3 और 4 जल्दी ही हम वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।